हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख रखा है, तो जिन्हें स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एंड एफ, मतलब 6 बच्चे हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने तरीके से आप उन सबको बैठाइएगा कि सी और डी जो है वह साथ में नहीं बैठे। देखिए वैसे तो ये सवाल पूछ रहा है कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन जो है वह परम्यूटेशन से है और सॉल्व भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करना है। टोटल बच्चे बैठे हुए हैं 6। टोटल बच्चे बैठे हुए कितने हैं? 6 बैठे हुए हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स का? टोटल अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा बच्चा पाटिल? ये हो जाएगा तुमको 6 का फैक्टोरियल, मतलब कि 720। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। अब देखो कह रहा है कि सी और डी साथ में नहीं बैठेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, नहीं बैठने वाला जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उसमें लेंथी कैलकुलेशन जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि साथ में बैठा देते हैं, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो साथ में बैठ के कितना अरेंजमेंट बन सकता है इसको देखो। जब ए बी सी और डी साथ में है, ठीक है, ई और एफ, ये 6 बच्चे को इस प्रकार से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 बच्चे बच गए क्योंकि दोनों को हमने एक मान लिया। तो 5, ठीक है, 5C कितने बच्चे, एक सेकेंड, 5C नहीं, यहाँ पर जो है 5P होगा। ठीक है, और यदि आप इसको 5P बना दें या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 5P5 और इनटू यह जो 2 है तो 2 बच्चा का क्या बन जाएगा? 2P2। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए ये आ गया आपको 5P5 का वैल्यू, 5 का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल होगा, और 2P2 का मतलब 5 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल बन गया, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 आता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 240, मतलब कि 240 अरेंजमेंट ऐसा होगा व्हेन सी डी सिट टुगेदर। ठीक है, 240 अरेंजमेंट ऐसा होगा जब सी और डी साथ में बैठ जाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which CD not sit together, एक साथ नहीं बैठेंगे, वह होगा 720 माइनस 240, कितना हो गया? 480। है, मतलब कि 480 ऐसे अरेंजमेंट होंगे जहां पे सी और डी साथ में नहीं बैठेगा। बिल्कुल अच्छा बात है। चलिए आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल कर रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 4 बी फॉर्म सो एज टू ऑलवेज इंक्लूड सी, मतलब कि 4 व्यक्तियों की कमिटी को बनाना है जिसमें कि सी हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको कितना दे रखा है? 6 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 5, क्योंकि सी तो हमेशा है। ठीक है, ये रिक्वायर नहीं करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज टू फॉर्म कमिटी कर लीजिए, जिसका यूज किया जाएगा कमिटी बनाने के लिए, वह हो जाएंगे 5। 5 क्यों? क्योंकि सी तो हमेशा रहेगा, तो वो तो है ही। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है आपको कितने तरीके से कमिटी फॉर्म हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज बराबर, अब देखिए सी हमेशा है, मतलब कि वह हो जाएगा 1C1। ठीक है, और अब
हमको 4 व्यक्ति का कमिटी बनाना है, एक व्यक्ति तो यहाँ पे आ गया, तो बच कितना गया 3 व्यक्ति, तो 5C3 मतलब कि 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 से 1 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको यदि आप सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 लिख लें, ये बढ़ गया 2 2 या 4 बढ़ गया, मतलब कि टोटल कितने ऑप्शन आ गए स्टूडेंट्स 10 तरीके ऐसे आ गए जिसमें कि इस प्रकार से कमिटी बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि कल जो हमने समझाया है वह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसीलिए यदि आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको जो है आसानी से समझ में ये चीज आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 4 बी फॉर्म सो एज टू इंक्लूड सी बट एक्सक्लूड ई। देखिए अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स थे 6, टोटल स्टूडेंट्स थे 6। अब जो है हमको सी को इंक्लूड करना है, ई को एक्सक्लूड करना है। ओके, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज्ड टू फॉर्म कमिटी, कितने स्टूडेंट का यूज किया जाएगा कमिटी बनाने के लिए। देखिए एक सी तो है ही, उसको लेना ही लेना है, और एक ई को हटा ही देना है, तो 2 बंदा तो हट गया, मतलब कि 4 बंदा बचा, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेव्स, ये कितना हो जाएगा 1C के लिए, और आपको 4 बंदे का कम्युनिटी बनाना था तो एक बंदा सी हो गया, 3 बच गया था, तो ये बन गया 1। 4C3 का वैल्यू मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1, मतलब कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, मर गया 4 आया वैल्यू। मतलब कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि इंक्लूड करके हम लोग कम्युनिटी बना सकते थे, सी को इंक्लूड करके ई को एक्सक्लूड करके। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का है देयर आर n स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन, मतलब एक रेलवे लाइन पे n स्टेशन से कुछ है, स्टेशन पता नहीं कितने हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ काइंड ऑफ टिकट प्रिंटेड इज 105, 105 टिकट प्रिंट हुआ है 105 प्रकार का, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर टिकट जो है वह 105 प्रकार का फॉर्म हुआ है, n स्टेशन से हम लोग मान लेते हैं कि कुछ दो प्रकार का टिकट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस ये है आपको कितना n, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखें तो हम लोग यहाँ पर टोटल टिकट प्रिंट, मतलब एक स्टेशन पे कुछ n टिकट यदि हो तो टोटल टिकट प्रिंट कितना होगा NC2 होगा, ठीक है। NC2 इसलिए होगा क्योंकि दो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो 2 पोजीशन का, मतलब कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप है मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, और आपको जाना है लखनऊ, ठीक है। अब हम आपको कहे तो आपका एक पोजीशन ये हो गया और दूसरा पोजीशन ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही आप जाएंगे, तो इसके लिए हमने 2 मान लिया, ठीक है, 2 पोजीशन। तो यहाँ से बन गया NC2, यानी कि आगे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो है आपको यह भी कह रहा है कि टोटल टिकट 105 प्रिंट हुआ है, बट प्रिंटेड टिकट कितना है 105। तो यहां से NC2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 105 के बराबर। यहां से इसको आप 30% तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, और इधर 2 का फैक्टोरियल बराबर 105। इसको यदि r तोड़े n-1 n-2 का फैक्टोरियल 210 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इधर आ जाइए, n इंटू n-1 क्या होगा n² माइनस n, और इस 210 को इधर ले आइए, ठीक है। तो अब आपको इसको मिडिल टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस में 15n लेते हैं, प्लस में 14n,
और माइनस 210 बराबर 0। यहाँ n को कॉमन लीजिए, n माइनस 15 प्लस यहाँ 14 को कॉमन लीजिए, n माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से n प्लस 14 इंटू n माइनस 15 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो यहाँ से एक n का वैल्यू आया माइनस 14 और एक n का वैल्यू आया 15। यानी कि हम लोग कौन सा लेंगे? 15 लेंगे। क्यों 15 लेंगे? इसलिए 15 लेंगे क्योंकि माइनस में स्टेशन का नंबर थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने आ गए स्टूडेंट्स? 15 स्टेशन आ गए। क्लियर है? कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड में। 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक्स हैंड विथ ऑल अदर, मतलब कि 12 व्यक्ति है कमरे में और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार से हाथ मिलेंगे? टोटल हैंडशेक का नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए टोटल पर्सन कितने हैं आपको रूम में? 12। ठीक है, और जनरली एक व्यक्ति के पास कितना हाथ होता है? 2 हाथ होता है। हमारे पास भी 2 ही है, देखिए एक ही है और एक वाला ही है। ठीक है, मतलब कि जनरली एक व्यक्ति के पास है 2 हाथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ हैंड्स कितने हो गए? एक व्यक्ति के पास 2 हो गए, मतलब कि वह 2 ही हाथ से हाथ मिला सकता है, एक से इससे और एक से इससे ऐसे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ हैंडशेक बराबर 12C2, क्योंकि 12 व्यक्ति है और हमको 2 हाथ है तो हम उसी प्रकार से मिलाएंगे हाथ। तो मतलब कि 12 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 गुने 11 गुने 10 का फैक्टोरियल बाई 10 का फैक्टोरियल गुने 2। इसको 6 बार में काट दीजिए, इसको मार दीजिए, 66। यानी कि 66 तरीके से उस रूम में जो व्यक्ति हैं वह हैंडशेक कर सकते हैं। क्लियर है? हाथ मिला सकते हैं। यदि यही सवाल परम्यूटेशन का होता है कि एक रूम में 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति, आपके पास 2 हाथ है, तो कितने हैंडशेक होंगे? तो क्या होता? तो 12 से लेके और 3 तक का मल्टीप्लीकेशन होता, उतने प्रकार से आप लोग हाथ मिला सकते थे। ठीक है, समझ आया? ये है स्पेशल, ये है परम्यूटेशन का स्पेशल केस। क्लियर है? हाँ, इसीलिए कॉम्बिनेशन है, सेलेक्टेड पीस को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट कार्ड है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। ठीक है, आपको पता होगा कि एस जो है वह आपका एक कार्ड होता है 52 प्लेइंग कार्ड के पैक में से। यदि जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे प्लेइंग कार्ड के बारे में, तो जो इक्का होता है उसको एस कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो हुकुम के इक्के को आपको, एक हुकुम का इक्का आपको चाहिए। ठीक है, 52 कार्ड में से 5 कार्ड को आपको जो है कंबाइन करना है। तो आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बालक? बड़ो 52 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब एक एस है तो क्या आप लोगों को यह पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड में कितना एस होता है? तो बिल्कुल पता होगा, 4 एस होता है। ठीक है, 4 आपके पास एस होते हैं। ठीक है, एक 2 ब्लैक का होता है और 2 रेड का होता है। ठीक है, डायमंड, स्पेड, क्लब, ये सब जो होता है, तो उसमें 2 आपको ब्लैक का और 2 आपको रेड का, तो टोटल 4 एस होते हैं। अब आपको एक एस चाहिए। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट, बच कितने गए कार्ड? देखो एक एस चाहिए तो उसको तो 4 में से ही अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो अब उसी 4 में से एक एस हमको चाहिए, और जो बच गए कार्ड वो हो जाएंगे 52 माइनस 4 यानी कि 48। 48 कार्ड बच गए क्योंकि 4 हमने एस निकाल लिया, उसमें से हमको एक एस निकालेंगे। और जो बच गए 48 कार्ड, उसमें हम 4 कार्ड को कंबाइन करेंगे। 4 क्यों? क्योंकि 5 कंबाइन करना था, एक एस निकालना है, तो बच गए कार्ड 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कंबाइन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बराबर,
देखिए 4 में से 1 तो 4C1 और 48 में से 4 तो 48C4। 4 क्या हुआ सो समझ में आया ना, क्योंकि एक एस निकल चुका है तो बचे हुए कार्ड आपको 5 कार्ड कंबाइन करने थे, एक तो एसी है तो बच गए 4 का। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल बनेगा, इधर 48 का फैक्टोरियल अपॉन 44 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, क्या देखिए ये बन गया आपका 4 गुने इधर आ जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 44 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 तिहाई 12 दूनी 24 से 2 बार में कट गया, तो इधर आके मल्टीप्लाई करवाइए तो 4 टू जा 8, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 आप कीजिएगा, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आंसर आई थिंक है 778320। लेट मी चेक आउट। यस सही है, यही आपको आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। समझ आया, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए 14 का जो सेकेंड है उसमें सेम क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस वहां पे 1s के जगह 1 किंग मांग दिया। तो आपको जहां जहां इसमें s दिख रहा है वहां वहां किंग कर दीजिएगा। किंग भी 4 होते हैं, 4 फेस कार्ड आपको पता है। ठीक है, तो किंग भी 4 ही होते हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी पूरा सेम आएगा, यही आंसर उसका भी आएगा। तो इसके लिए मैंने वो क्वेश्चन जो है 14 का सेकेंड आपको खुद करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 कह रहा है कि 15 पॉइंट है एक प्लेन में। अच्छा, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब 15 पॉइंट है और उसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो कितने ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा। कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो तो यह चीज है कोलिनियर, और जब एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो, एक पॉइंट इधर हो, ऐसा कुछ पॉइंट हो तो यह चीज क्या है, यह चीज है आपका कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, यह है नॉन कोलिनियर। देखिए ये चारों जो पॉइंट हो गए ये चारों नॉन कोलिनियर हो गया। अच्छा ठीक है, इसको हम रैंडम कहीं कहीं बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आया नॉन कोलिनियरिटी। ऐसा कुछ जब पॉइंट बन जाएगा तो ये क्या है, ये है नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितना ही ट्रायंगल बना लीजिएगा। ठीक है, टोटल 15 पॉइंट है, उसमें आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, आप कितना ही ट्रायंगल बना लीजिए, वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम कितना ही ट्रायंगल बना पाते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों, 15। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 15। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म कितने हो जाएंगे, 15C3, मतलब 15 का फैक्टोरियल बटे 12 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल, मतलब 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 का फैक्टोरियल बटे 3 के फैक्टोरियल को तोड़िए, 3 गुने 2 गुने 12 का फैक्टोरियल, इसको मार दीजिए। ठीक है, मौत की घाट उतार दीजिए। 2 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, 7 5 का 35 और 35 इंटू 13 करेंगे तो हमको कितना आएगा, 455 आएगा। 455, यानी कि हम लोग जो है इतना ही ट्रायंगल बना पाए। कितना ट्रायंगल बना पाए, इतना 455, 455। समझ आ गया, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है सारा क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।